Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the Scooty girl of our institute. Scooty girl इसलिए ये फर्राटे से 2 मिनट में कहीं भी आ जाती थी, कहीं भी चली जाती थी, किसी भी टाइम कोई भी क्लास अटेंड करती थी। और इस इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा उन पेरेंट्स को, उन लड़कियों के पेरेंट्स को हु शो इमेंस कॉन्फिडेंस इन देयर गर्ल्स, जिनको अपनी बेटियों पे विश्वास होता है 100 से ज्यादा प्रतिशत। और ये वो लड़की है जिसको 100 से ज्यादा प्रतिशत उसने उन विश्वास पर पूरा भी उतरी होगी। एवरीबडी देखो, स्कूटी भी पंचर होती है, थोड़ा बहुत बंदा कहीं इधर उधर हिल जाता है, बट शी स्टूड बाय हर। और ये जो माँ बाप ने इस पे विश्वास करा, उस विश्वास को इन्होंने पूरा भी करा। ये हमारे यहाँ मैथ्स पढ़ती थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इनके मैथ्स में 100 में से 100 आएंगे, बट मैथ्स में इनके 95 आए हैं। रीचेकिंग भर देंगे जो भी होगा। बट आई वुड लाइक टू वेलकम अक्षता खंडेलवाल। अक्षता से हाय। हाय। और अक्षता के 95 आए हैं। अक्षता की अच्छी बात यह है, अक्षता ने ऑलमोस्ट सारी क्लासेस अटेंड करी। अक्षता वाज वन ऑफ द गर्ल्स जिसको डाउट अगर ना करा हो तो वो आपसे लड़ जाएगी, बिना डरे, बिना किसी की टेंशन लिए। और अक्षता वाज अ गर्ल जो कि, हमारी दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच में मैं रात को 9 बजे तक पढ़ाता हूँ। शी यूज टू कम ओवर देयर 8, 8:30, 9 बजे तक भी ये वहां बैठकर पढ़ती थी और फिर स्कूटी पे अकेले वापस आती थी। कभी कभी मैसेज कर देती थी, सर मैं पहुंच गई हूँ, कभी कभी नहीं भी करती थी। बट शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, अ गर्ल विद अ स्ट्रॉन्ग विल। एंड हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, देखो अमीरों का क्या होता है, अमीरों की फाइनेंशियल लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। गरीब वो होता है जो फाइनेंशियल लड़ाई हार चुका होता है। मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो फाइनेंशियल लड़ाई डेली लड़ रहे होते हैं। हमें डेली लड़ना है। अगर आज हमारे पास किसी चीज की कमी होगी तो हम आज हार गए, और कल अगर कुछ ज्यादा हो गया तो हम जीत गए। सो वी बिलोंग टू दैट कैटेगरी, बट वी नेवर क्विट, बिकॉज हमें पता है हमारे पास लड़ाई इज दी ओनली ऑप्शन। वी फाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, एवरीथिंग। एंड शी इज अ फाइटर। तो मैं अक्षता जी को, ये अक्षता ने कितनी मेहनत करी है इसका तो मेरे को पूरा मतलब एक एक पॉइंट पता है। अक्षता मैथ्स में 95 लाई है। मैथ्स में अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? सर एनसीईआरटी तो मस्ट है ही है, वो उसके बिना तो हो ही नहीं सकता कोई भी गुजारा मैथ्स में मार्क्स के लिए। मतलब एनसीईआरटी टिप्स पर होनी चाहिए, चाहे आप और बुक्स 1% एक टाइम अगर हम सोचे तो छोड़ दे, तो एनसीईआरटी तो रटी होनी चाहिए एक एक क्वेश्चन। वो रटी बोल रही है, बट एक्चुअली में उसने प्रैक्टिस करी है। वो डाउट्स भी पूछती थी जो कहीं ना कहीं मैं भी इग्नोर कर देता था, छोड़ो, यही चीज है ना। हाँ हाँ हाँ। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्या कहेंगी? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर्स या फिर जिस भी आप टीचर को फॉलो करते हो उसके क्वेश्चंस जो उसने दिए, उसने किसी एक्सपीरियंस से ही बताया, उसके क्वेश्चंस को जरूर फॉलो करो, उसकी वर्कशीट्स को जरूर फॉलो करो। क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं कि लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चंस कैसे आए हैं और कहाँ उन्होंने, मतलब उनकी भी कहीं गलतियां हुई होंगी बच्चों के साथ कि यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन क्यों नहीं कराया। तो उनके एक्सपीरियंस से ही उन्होंने तो सारे क्वेश्चंस आपको बताए होंगे, तो उनको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। दैट इज जो गुड। मतलब द्रोणाचार्य और अर्जुन का जो रिलेशनशिप था ना, जो संबंध गुरु और शिष्य का था, वो इसलिए था बिकॉज द्रोणाचार्य ने रियलाइज कर लिया था कि अर्जुन वो शिष्य है जो उनको 100% फॉलो करेगा। नाम भले ही अर्जुन से बदल जाए, नाम भले ही द्रोणाचार्य से बदल जाए, बट गुरु और शिष्य का रिलेशन तभी एस्टैब्लिश होता है जब गुरु में तजुर्बा हो और शिष्य में उसे फॉलो करने की आस्था हो। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। और लाइफ में जैसे मैंने देखा है, तुम्हें बहुत फिजिकली बहुत इधर भाग रही है, उधर भाग रही है। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालती थी? सर सेल्फ स्टडी मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। ये शुरू 12th की शुरुआत से और 11th की शुरुआत से सेम चीज़ थी मेरे साथ। 11th में ऐसा था कि ठीक है मैं कर लूँगी कोप अप, अभी शुरुआत है, बाद हम्म, में स्टैमिना अपने आप हो जाएगा मेरे अंदर हम्म, कोप अप करने का। लेकिन वो हमेशा बिल्डअप उतने लेवल का हो ही नहीं पाया जितना बाकियों का हो पाता होगा, क्योंकि मेरे घर से ट्यूशंस काफ़ी दूर थी मेरे हिसाब से। और मतलब जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे भी बहुत टाइम कंज्यूम होता था, रास्ते में भी कभी ट्रैफिक जाम्स मिल रहे हैं, कभी कुछ। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे मैं सच में थक जाती थी बहुत ज़्यादा। फिर वो बहुत मुश्किल से खुद को जगाना पड़ता था कि नहीं थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, नहीं हो रहा तो फिर भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा सेल्फ स्टडी, क्योंकि उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। टीचर तो अपना काम कर रही है, खुद को भी अपना काम करना ही है कहीं ना कहीं। इस ऐसे। वर्ड्स को ना एक बार दोबारा सुनना, अगर आप एक्चुअली में, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग। इसने इसमें बहुत सारी बातें बोल दी हैं, बट अल्टीमेटली शी सक्सीडेड बिकॉज शी वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। शी माइट नॉट बी सेटिस्फाइड विद हर स्पीड और पेस, बट एक तो इसने क्विट नहीं करा, सेकंड हम्बल रही। ये आज भी से लगता है कि इसने सेल्फ स्टडी कम करी। इसके और सब्जेक्ट्स में भी 90 प्लस आए हैं। वो हम ऑन कैमरा इसलिए नहीं बोलते बिकॉज वो हमारे यहाँ नहीं पढ़ती थी, सो वी डोंट वांट टू टेक क्रेडिट फॉर दो सब्जेक्ट्स। बट ये देखो, ये एटीट्यूड होता है। सबसे पहले आपकी डायरेक्शन सही है या गलत। एक दो पेरेंट्स हैं,
पेरेंट्स बता देंगे बेटा तुम सही जा रहे हो या तुम गलत जा रहे हो, ये पेरेंट्स का काम है। और अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हो ना तो सक्सेस मिल जाती है। ओवरऑल परसेंटेज बेस्ट 4 में क्या आई है? 95.25%। 95.25% इज अ स्टैंडर्ड परसेंटेज। 95 मतलब आप समझो कि 4.75% पेपर इसका कहीं गलत या कम रहा होगा। 95.25% ये लड़की परफेक्ट थी। एंड एटीट्यूड वाइज भी ये बच्ची बहुत अच्छी है। और रास्ते में कभी रुक रुक के खाना खाती थी, कहीं स्कूटी वगैरह रोक के रोल वोल खाने? नहीं, ऐसे स्पेशल नहीं रोकती, स्कूटी से दोस्त कहीं पीछे पड़ जाते थे तो चले जाओ मतलब वहां पर। शी इज अ फ्रेंड्स गर्ल, मतलब इसके दोस्त भी, मतलब दोस्तों की भी ब्रांचेस होंगी इतनी। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस होंगी जितने इसके दोस्त हैं। और दोस्तों के भी काम आती थी, दोस्तों को भी अपलिफ्ट करती थी पढ़ाई में कि भाई पढ़ लो तो फायदा है। जो इसके साथ रहे, जिन्होंने इसकी बात मानी, उनको डेफिनेटली फायदा हुआ होगा। जो इसके साथ नहीं रहे, जिसने इनकी बात नहीं मानी, उनको कहीं ना कहीं आई डोंट नो टू से एनीथिंग। और जो आने वाली बच्चियां हैं, लड़कियों की लाइफ में ना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं, ये शायद ऑन कैमरा किसी को बुरा भी लग सकता है। जब एक लड़की स्कूल से बाहर निकलती है तो इट्स नॉट दैट कि वो आराम से सीधा घर आ सकती है। देर आर सो मेनी अटैक्स ऑन हर, देर आर पीपल सेइंग रॉन्ग थिंग्स अबाउट हर, देर आर बॉयज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल्स। मोहल्ले के बाहर भी कहीं ना कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। ये स्ट्रगल थी या नहीं थी, या मैं सोच रहा हूँ? हाँ, कहीं न कहीं थी, बट मेरे हिसाब से जैसे मैंने रिएक्ट करा, मैंने उल्टा जवाब दिया। मतलब मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है, एक टाइम तक आप इग्नोर मार दो सब चीज़ों को, क्योंकि आपको और मेन चीज़ आपकी पढ़ाई है जिसको आपको फोकस करना है, फ्यूचर मेन चीज़ वही है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर है, वो वहीं रहेंगे। वो आगे नहीं बढ़ने वाले, आपको आगे बढ़ना है उन सबको छोड़ के। अगर कहीं पे कुछ होता है, आप रिएक्ट करो उस चीज़ को लेकर, मतलब ठीक है, एक तरह इग्नोर कर दिया, उसके बाद मत सहो, मतलब उस पे रिएक्ट करो। वुमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा वो बीज है जो पौधा बन चुका है। और सही है, इफ देयर समथिंग रॉन्ग, देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट यू। देयर गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज, पुलिस है, देयर आर नंबर्स, इमरजेंसी नंबर्स हैं, वेयर वेयर पीपल। और ये तो दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में एवरीथिंग इज अवेलेबल फटाफट से। एंड शी फॉट, मैं तो इसको झांसी की रानी कहता हूँ। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनसे मेरे को भी डर लगता है, शी इज वन ऑफ देम। दिस इज वेरी नाइस, क्योंकि स्ट्रगल है। बहुत लोग क्विट कर देते हैं। कई ऐसी फ्रेंड्स भी होती हैं हु जस्ट पुश यू टू, यार तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तू भैंजी टाइप है, ये सब चीजें होती है ना। हाँ, मतलब होती है, बट आपको उस जगह पे स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि ट्रेंड के साथ आप फॉलो कर रहे हो कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स के साथ इतने सारे फ्रेंड्स हैं, वो भी। अब जैसे मैं गर्ल्स स्कूल में हूँ, तो मेरे स्कूल में ज्यादातर ऐसा होता है, काफी बच्चे शो ऑफ करते हैं, मेरे लड़के दोस्त हैं, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लड़के दोस्त है, तुम्हें ट्रेंड के साथ फॉलो करना जरूरी नहीं है। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है कि ट्रेंड ये चल रहा है, तुम्हें भी उसके साथ ही चलना है। तुम्हारी अपनी लाइफ है, अपनी पर्सनालिटी है, उसको अपने हिसाब से जियो। मतलब मैं तो यही मानती हूँ कि ट्रेंड के साथ फॉलो करना कोई बहुत वो नहीं है कंपलसरी, अगर आप ऐसे हो तो। इसमें क्या बोला है बहन जी ने? इन बहन जी ने बोला है कि ट्रेंड सेटर बनो, अपना ट्रेंड बनाओ, डोंट फॉलो द मासेस, मेक योर सेल्फ ग्रो। दिस इज वेरी नाइस यार। क्योंकि क्या होता है बच्चों, ये जो छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन होती है ना, ये बड़ा नुकसान कर देती हैं। एक 70 लाख रुपए की गाड़ी रोड पर जा रही है, उसको रोकने के लिए सिर्फ उसका एक टायर पंचर करना है। टायर पंचर करने के लिए 50 पैसे की कील बहुत है। एक 50 पैसे की कील एक 70 लाख रुपए की गाड़ी को चलने से रोक सकती है। तो इस एज में हुई जरा सी डिस्ट्रैक्शन आपके फ्यूचर को, देखो लड़कियों, मैं, लड़के लड़की बच्चे जो भी है, मैं किसी को रिलेशनशिप एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बच्चियां हों, जो बच्चे पढ़ें, वो लड़कियां खुद अपने कॉफी के बिल दें। हाँ। दे शुड पे देयर बिल्स, दे शुड नॉट लुक अप टू समबडी के कोई और उनका बिल पे करेगा। उनको किस लाइफ में जो कोई उनकी आए, वो इसलिए नहीं आए कि वो उसके बिल पे कर रहा है। LIC पॉलिसी नहीं चाहिए इन लड़कियों को। इन लड़कियों को कॉन्फिडेंस चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, जहां पर ये फ्रीली, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, आराम से आ और जा सके। और अगर इनकी विल इतनी स्ट्रांग है तो इनको कोई नहीं रोक सकता उठने से, बढ़ने से। आज नहीं तो 2 4 5 10 साल बाद ऐसा होगा जब गर्ल्स विल बी एज, आजकल लड़कियां स्ट्रांग हो गई हैं भैया, बहुत स्ट्रांग है गर्ल्स, गर्ल्स आर वेरी स्ट्रांग। And I always believe that when it comes to boys and girls, there is no equality. Girls are always on top. Because अपनी मम्मी को देख लो, घर पे भी सबको संभालती हैं, समाज में भी सबको संभालती हैं, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को भी देखती हैं, पापा की टेंशन को भी देखती हैं। शी इज द वन जो सबसे पहले उठती हैं, शी इज द वन जो सबसे लेट सोने जाती हैं। तो एक इंसान जो इतना करता है, उसकी बराबरी किसी के साथ नहीं हो सकती। वो हमेशा ऊंचा होता है औरों से, माँ से बड़ा कोई नहीं है। कुछ बच्चियों को कहना चाहोगी, इस एज की बच्चियों को, 16 17 18, स्पेशली ये जो आजकल ये स्नैपचैट और ये और उल्टे सीधे जो हैं,
इसके बारे में थोड़ा सा कुछ एडवाइस कर दे बच्चे। हाँ, मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने अभी तक जितना नोटिस करा है, एक सिर्फ़ 9th क्लास होती है जहाँ पे आप बिल्कुल चेंज हो जाते हो। या तो आप खुद को सँभाल लोगे या फिर पूरे बिगड़ जाओगे, फिर वहाँ से उठना बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर आपने 9th में सिर्फ़ 9th और 10th में आपने खुद को सँभाल लिया, तो 11th-12th आपकी अच्छी जानी ही जानी है। मतलब ये चीज़ है क्योंकि ना मतलब ज़्यादातर मैंने जैसा ही बताया लोग ट्रेंड के पीछे भागते हैं स्पेशली टीनेजर्स जो होते हैं हमारी एज के वो ट्रेंड के पीछे भागते हैं कि वो उसकी फोटोज हम्म, इंस्टाग्राम पे अच्छी आ रही है तो मैं क्यों नहीं अच्छी दिख रही उसके कपड़े इतने अच्छे हैं वो ब्रांडेड कपड़े पहन रही है तो मैं क्यों नहीं पहन रही मतलब वो इन्फ्लुएंस होते हैं बट अगर वहां से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन से बच गए आपने खुद को संभाल लिया कि ठीक है कोई बात नहीं बाद के लिए बचा लो इन चीजों को जब पैसे बहुत सारे होंगे तो मत तब के लिए बचा लो तो बहुत सही हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं है कुछ भी भाई, फिर मैं 9th 10th 11th और 12th को पढ़ाता हूँ। मेरे लिए सबसे टफ क्लास 9th क्लास होती है, तो मैं भी जानता हूँ, बिकॉज दैट इज द टाइम बच्चे चारों डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। तो पहले तो उनको सही डायरेक्शन में तो बाद में लेके जाओगे, पहले गलत डायरेक्शन से लाने में ही 9th निकल जाती है। हुँ, फिर जो बचते हैं उनको हम 10th में सही डायरेक्शन देते हैं, फिर वो 11th और 12th में जाकर कहीं पहुंच पाते हैं। देखिए बिल्डिंग बनने में 2-2.5 साल लगते हैं, एक अच्छी बिल्डिंग बनने में। तो एक बच्चे का फ्यूचर बनने के लिए आपको भी हमें कम से कम 2-3 साल देने चाहिए। माता रानी की इतनी कृपा है कि अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ 4 साल पढ़ा है तो विद सक्सेस रेट ऑफ 95% उस बच्चे के मार्क्स भी 90% तो हम देते ही हैं MS4 में। मैं ये डेटा देख रहा था कि अगर कोई बच्चा 4 साल हमारे पास पढ़ा है तो वो 90% से कम लेकर नहीं गया है। और आगे जिंदगी में क्या करना चाहती हैं? मैं केमिस्ट्री फॉलो करना चाहती हूँ, केमिस्ट्री या तो लेक्चरर या फिर राइट टीचर। नाउ शी इज टेकिंग क्लासेस ऑन पूसा ऑनलाइन। देखिए शी इज वेरी फ्रेश इन द सब्जेक्ट, और इसको इसका एक स्टूडेंट वाला पर्सपेक्टिव है कि बच्चे को क्या क्या अच्छा चाहिए। इवन आई स्टार्टेड टीचिंग आफ्टर माई 12th। मैंने जब 12th करी थी उसके बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। एंड वट एवर डिफिकल्टीज आई फेस्ड एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने उनको इरेडिकेट किया था कि बच्चा देखो, दर्द बच्चे का दर्द बच्चा समझ सकता है। तो शी इज टीचिंग केमिस्ट्री एंड आई हैव गॉट फुल कॉन्फिडेंस इन हर that she is going to take my chemistry branch to a very great height. Sooner or later, Akshita will be a star in the field of chemistry. She wants to teach. Teaching is the only job which creates all other professions. We all know this thing. On camera, मम्मी पापा दादा दादी जिस जिस बंदे ने तेरी सपोर्ट करी है उनको थैंक्स बोल, जितना डिटेल में बोल सकती है बोल। सबसे पहले तो पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। वो कभी भी मुझे ऐसे मतलब नीचे नीचे नहीं खींचते थे कभी भी। जैसे पापा ने कल परसों की बात है जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो पापा कह रहे तेरी मेहनत कुछ नहीं थी इसमें हमारी मेहनत थी बहुत यार क्योंकि हमने तेरे को इतना मोटिवेट करा यहाँ पे हमारी मेहनत है, तेरी मेहनत कुछ नहीं थी, तूने सिर्फ पढ़ाई करी है यहाँ पे। बड़ी वोकल फैमिली है, दिल्ली 6 में रहती है ये। दिल्ली 6 में शब्द बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अच्छी सरकास्टिकली भी बोल रहा हूँ मैं, विच इज गुड। और मम्मी मम्मी-पापा ने मतलब पापा बोल रहे थे कि हम लोग शॉप से आते थे तो सोई भी मिलती थी हमको, हमने तेरे को इतना बार जगाया तू जगती फिर भी नहीं थी। थकती बहुत म मेहनत पे। फिर भी मतलब उनका काफ़ी सपोर्ट था, उनके लिए तो हमेशा थैंकफुल रहूँगी। सर आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। सर ने मुझे हर जगह गाइड करा है। सर आप आई मतलब टेक मनी फॉर दैट। खाली मैथ्स टीचर के उसके थ्रू नहीं बोला मतलब कि लाइफ के हर पॉइंट पे सर ने अपनी छोटी-छोटी बात को ही मैंने सर की कैच करी है। मतलब मैं सही बताऊँ मैं अगर तो मैंने हर चीज़ को एक बार कैच करा और सोचा इस बारे में। और कई बार ऐसे कुछ सिचुएशन चल रही है और आप भी बाय कोइंसिडेंस क्लास में वही समझा देते हो। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अच्छा, सच में भगवान का हाथ अरे है नहीं, सर पे। ये एनर्जीज होती है, वाइब्स होती हैं। ये बच्ची मेरे पास क्यों पढ़ने आई, ये कहीं और भी जा सकती थी, मैं कहीं और भी पढ़ा सकता था। कुछ लोगों को इंसान, भगवान ने कुछ इंसानों के लिए पैदा किया है कि वो लोग आपस में कनेक्टेड रहेंगे और एक अच्छी फाउंडेशन को जन्म देंगे। आई होप इस इंटरव्यू से स्पेशली मेरी बच्चियों को बहुत फायदा होगा। मेरी बच्चियों, तुम में बहुत पोटेंशियल है। अपनी पोटेंशियल को और अपने पेरेंट्स के ट्रस्ट को कभी मत खराब करना। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ बाबा और आई एम नॉट ट्राइंग टू गाइड यू। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अगर 2-3 साल ढंग से स्ट्रगल कर लोगे ना तो जिंदगी में देर इज अच्छाई ही अच्छाई। तुम्हें कभी किसी के आगे ये नहीं, द ओनली पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक यू फ्रॉम अ रिसीवर टू अ गिवर। एजुकेशन मेक्स यू अ गिवर, तुम दुनिया को कुछ दे पाओगे। सो आई होप इस इंटरव्यू से किसी का फायदा होगा। अक्षता को दुआएं दो। थैंक यू टू मम्मी पापा फॉर ट्रस्टिंग हर, एंड आई बिलीव कि लड़की एक ना एक दिन आप लोगों को और बहुत बहुत अच्छे मोमेंट, बहुत प्राउड मोमेंट्स आपको दिखाएगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय माता दी।